तेरापन धर्म संघ एक अनुशासित मर्यादित धर्म संघ है। जिस धर्म संघ में आचार्य सर्वे सर्वा होते हैं और सारी धर्म संघ की बागडोर आचार्यों के पास होती है। आचार्य ही इस धर्म संघ में जो निर्णय करते हैं वह निर्णय पूरे धर्म संघ को स्वीकार्य होते हैं। तेरापन धर्म संघ की पुण्याई कहें या यशस्वी परंपरा कहें, इसमें श्रावक श्राविका समाज और साधु साध्वी समाज एक ऐसा विनीत समाज है जो आचार्य के हर निर्णय को अहोभाव के साथ स्वीकार करता है। तेरापंथ का आज के दिन एक स्वर्णिम दिन है, जिस दिन प्रवर ने इस धर्म संघ में दीक्षा स्वीकार की। कौन जानता था कि सदा शहर का यह बालक एक दिन तेरापंथ का राज बनेगा। कौन जानता था सदा शहर का यह बालक एक दिन युग प्रधान बनेगा और पूरे देश में नहीं विदेश में भी अपना परचम फैलाएगा। ऐसे यशस्वी आचार्य श्री महासमन जी का 21 दिन का सदासर का प्रवास, न जाने कितने ऐतिहासिक कार्य हुए होंगे और एक से एक बढ़कर अच्छे कार्यक्रमों की आयोजना हुई और अनेक कार्यकर्ताओं ने, बाबूलाल जी और आदि अनेक कार्यकर्ताओं ने खूब निष्ठा श्रम के साथ समाज में एक नई पहचान दी। पूरे सदासर में मैं भी कई बार आया, लेकिन इस बार एक अलग ही माहौल देखने को मिला। केवल तेरापन समाज ही नहीं, अपितु प्रत्येक समाज का व्यक्ति आचार्य महासमन से जुड़ने के लिए उत्सुक था। प्रत्येक समाज के व्यक्ति आचार्य प्रवर की अभ्यर्थना में खड़ा था और जब आचार्य प्रवर घरों घरों में पधार रहे थे, मैंने यह भी देखा कि आचार्य प्रवर की इतनी करुणा कि शायद ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बीमार हो और उसने गुरुदेव को निवेदन किया हो कि गुरुदेव मेरे घर में पिता माता बीमार हैं, आप दर्शन देने पधारें, उस समय गुरुदेव ने उनको जात नहीं पूछी, भले दर्जी हो, भले अग्रवाल हो, भले महेश्वरी हो, तेरापंथी हो, सभी को दर्शन देने पधारे और सभी को चित्त समाधि प्रदान की। एक ऐसा 21 दिन का प्रवास माहौल बना और वह आज उस माहौल का चरम दिवस है। कह सकते हैं कि ऐसे माहौल बनते बनते ऐसा माहौल बनेगा जो तेरापन धर्म संघ के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ जुड़ेगा जो सोच नहीं सकते। क्योंकि ऐसा कार्य सोचकर नहीं होता, ऐसा कार्य तो गुरु कृपा से ही संभव प्राप्त होता है। आचार्य प्रवर की सदासर पर गुरु कृपा हुई है और ये कहें आचार्य प्रवर सदासर के हैं, इस महीने में तो आप सौभाग्यशाली है ही कि और साथ साथ में इस दीक्षा दिवस के साथ साध्वी प्रमुखा का चयन की एक प्रक्रिया होना, ये अपना आप में एक महत्वपूर्ण बात है। तेरापंथ के इतिहास में सदासर का नाम एक स्थायी रूप में और अपनी जगह ले रहा है और अब हमें यह सोचना है कि आचार्यों की हमारे क्षेत्र पर इतनी कृपा है, इतनी दृष्टि है, क्या हम उनके अनुरूप, हम उनके कार्यों के अनुरूप इस धर्म संघ की और क्या सेवा कर सकते हैं जिससे हमारा सदासर का नाम और ही रोशन हो। बंधुओं, तेरापन धर्म संघ, जिस धर्म संघ के बारे में किसी को आज कहना नहीं पड़ता, जैन समाज में केवल मैं तेरापंथी हूँ इस बात का गर्व करने की अपेक्षा नहीं है, अभी तो पूरा जैन समाज कहता है कि हमें गर्व है कि तेरापंथ जैन समाज का एक संप्रदाय है। जिस तेरापंथ ने जैन समाज की ही छवि नहीं बनाई, जैन समाज की ही प्रभावना नहीं की, अभी तो मानव समाज की, मानव जाति की प्रभावना की और वह आज तेरापन धर्म संघ पूरे विश्व में अपनी एक नई पहचान बनाए हुए हैं। ये केवल एक आचार्य महासमन के शासन काल को ही नहीं, हम आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ के शासन काल को देखें, जिन्होंने इस जैन धर्म को जन धर्म बनाने के लिए मानो अपना पूरा जीवन दान दे दिया। उन्होंने इस तेरापंथ को जन धन बनाने के लिए मानो कितना अथक प्रयास किया और उसी की फलश्रुति आज हमें मिल रही है। इतना लंबा प्रलंब
यात्रा हुआ, यात्रा काल में देखने को मिला कि कहीं पर यह महसूस नहीं हुआ कि तेरापंथी अनुयायी नहीं रहते हैं। हमें यह फील हुआ जहां पर भी जाते हैं सब तेरापंथी ही होते हैं। और तेरापंथ के आचार्य की ऐसी पुण्याई है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की, आचार्य श्री तुलसी की, मानो एक अदृश्य शक्ति कार्य करती है। जहाँ ऐसे क्षेत्रों में गए, यूपी में गए, बिहार में गए, और वहां पर लोग ये कहते हैं कि हम आचार्य तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रवचन सुनते थे, उनके पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं। ऐसे महान गुरु के, आचार्य के उत्तराधिकारी आज हमारे क्षेत्र में पधारे हैं। हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है। हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसे इतने बड़े भगवान इस गांव में भी आ सकते हैं क्या। एक गांव में तो ऐसी बात हुई कि आतिशी पधारे और लोगों ने सोचा कि नाम बोर्ड पर नाम पढ़ा कि आचार्य महासमन पधारे हैं, तो वो कहने लगे कि हम लोग तो टीवी में देखते हैं, आज हमको ऐसा लगा कि इतने बड़े धर्मगुरु यहाँ पर कैसे आ गए, ये कौन सा यहाँ पर प्रोग्राम हो गया, किसने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। लेकिन तेरापंथ के आचार्य के लिए कोई भी आयोजन की अपेक्षा नहीं है। वे तो जन कल्याण के लिए जैसे नदी बहती है वैसे बहते हैं। उनको कोई न तो बाधाएं रोकती है, न श्रावक रोकते हैं, न कोई और कोई रोकता है। उनका तो परोपकार ही सबके लिए बहुत बड़ा होता है। बंधुओं, एक ऐसे क्षण है, अद्भुत क्षण होते हैं, जिन क्षणों का साक्षी बनना अपने आप में सौभाग्य का क्षण होता है। हमने हमारे जीवन काल में कभी साध्वी प्रमुखा का चयन नहीं देखा। मुझे नहीं पता यहाँ पर कितनी जनता बैठी है जिन्होंने अपने जीवन में साध्वी प्रमुखा का चयन देखा हो, लेकिन आज के क्षण को देखकर हमें यह गर्व की अनुभूति होगी और हम ये कह पाएंगे कि हमने हमारे जीवन काल में भी एक साध्वी प्रमुखा का चयन देखा है। आचार्य श्री की बड़ी कृपा है जो हमें इस प्रकार के आयोजनों का दृश्य करने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। और हम खुद सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसे आयोजन और ऐसे क्षण देखने का अवसर प्राप्त होता है। लाडनू का वह प्रसंग, जिस प्रसंग में आचार्य प्रवर ने साध्वी प्रमुख काशी जी को शासन माता की उपाधि दी, उस क्षण को जिन जिन लोगों ने आंखों से निहारा वे आज भी बोलते हैं कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें सहज ही ऐसे दुर्लभ अवसर को साक्षात निहारने का अवसर प्राप्त हुआ। और कई लोग तो मानो टीवी में देखकर भी गदगद हो रहे थे। आज भी लाखों सैकड़ों लोग होंगे जो टीवी पर देख कर के इस दुर्लभ क्षण का आनंद लेंगे। लेकिन बंधुओं, साक्षात तो साक्षात ही होता है। साक्षात में जो मजा है वो टीवी में नहीं है। वही आंखें धन्य होती है जो आंखें साक्षात रूप में देख पाती है। लेकिन आज का मीडिया का जमाना है, कहीं पे भी आदमी बैठ करके कुछ भी देख सकता है। तो ऐसे अवसर को हम खोए नहीं, बल्कि बाहर बैठे हैं वे भी जागरूक रहें और इस अवसर को जरूर देखें, क्योंकि ये तेरापंथ धर्म संघ का एक महत्वपूर्ण क्षण है, एक ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है जिस समय में आचार्य एक बहुत बड़ा निर्णय करते हैं। और बात यह नहीं है, तेरापंथ धर्म संघ में आचार्य सर्वा होते हैं, किंतु आचार्य की व्यवस्था में जो सहयोगी है उसमें मुख्य रूप में युवाचार्य के बाद यदि कोई दूसरा स्थान होता है तो साध्वी प्रमुखा का ही होता है। और ये हम लोग सब जानते हैं कि तेरापंथ धर्म संघ में ज्यादा साध्वी समाज की संख्या है और व्यवस्थाओं की दृष्टि से आचार्य को ज्यादा श्रम होता है। तो उन श्रमों में यदि कोई सहयोगी बनती है तो वह महत्वपूर्ण भूमिका में साध्वी प्रमुखा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उस भूमिका में कौन उत्तरदायी बनता है यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। वह भाग्यशाली होते हैं जिनको गुरु की कृपा प्राप्त होती है, और वे भाग्यशाली होते हैं जो गुरु की दृष्टि में इस योग्य बन पाते हैं। तेरापंथ धर्म संघ में आचार्य श्री कालूगनी ने फरमाया था कि पद का उम्मीदवार तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन पद योग्य सभी को बनना चाहिए। आज वही आचार्य तुलसी की परिकल्पना थी कि तेरापंथ समाज में शिक्षा का विकास हो, और उस शिक्षा के विकास के साथ ही ये एक ऐसा समाज बना जिसमें आचार्यों ने साधु साधियों को प्रोत्साहन दिया, विकास का अवसर दिया। उसी का परिणाम है कि आज तेरापंथ समाज का साधु समाज, साध्वी समाज शिक्षित है, प्रशिक्षित है। और
अन्य हर क्षेत्र में जाकर तेरापंथ समाज की अपनी एक अलग पहचान बनाता है और तेरापंथ के आचार्यों का एक अपना एक अलग छवि सब लोगों के सामने दिखाई देती है हमें। और मैं केवल साधु साधु जी के बारे में ही नहीं कहूँगा, तेरापंथ का श्रावक भी यदि कहीं खड़ा होता है तो वह अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है। बहुत से लोग मेरे पास आए जो दूसरे संप्रदाय में दीक्ष कार्यक्रमों में गए और उन्होंने जब उनके कार्यक्रमों की रिपोर्ट सुनाई तो वे बोलते हैं कि कार्यक्रम आचार्य प्रारंभ करते हैं लेकिन उसके बीच में क्या कार्यक्रम होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। एक अनुशासित कार्यक्रम यदि देखना हो तो सदासर का युग प्रदान का कार्यक्रम देखने लायक था, जो सबके आंखों में आज भी है कि किस प्रकार एक मुख्य मुनि मुख्य नियोजिका जी साध्य विद्या जी और पूरा धर्म संघ किस प्रकार एक आचार्य की अभिवंदना में अनुशासित तरीके से मर्यादित तरीके से गरिमापूर्ण एक कार्यक्रम की आयोजना होती है और सारा श्रावक समाज जैसे सन्नाटा सा छाया हो, एकदम शांत विनम्रता के साथ उसे अहोभाव से देखता हो। यह यदि कोई दृश्य देखना हो तो तेरापंथ समाज में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि तेरापंथ समाज में की जन्म घूटी में विनम्रता है, अनुशासन है, मर्यादा है। उसी मर्यादा अनुशासन का परिणाम है कि आज धर्म संघ के एक एक कार्यक्रम अपने आप में बहुत विशिष्ट होते हैं। बंधुओं, आज आचार्य प्रवर का दीक्षा दिवस है और अगले वर्ष आचार्य प्रवर के दीक्षा कल्याण महोत्सव का प्रारंभ होने वाला है। 50वां वर्ष जो अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि आचार्य प्रवर का संयम पर्याय का 50 वर्ष का पूर्णता की प्रारंभ होगी और वह वर्ष आचार्य प्रवर ने विशेष प्रेरणा प्रदान की कि मैं चाहता हूं उस वर्ष में ज्यादा से ज्यादा मुमुक्षु तैयार हो। इस बार सदासर के प्रवास में अनेक बार ज्ञानशाला क्या महिला मंडल युग परिषद के द्वारा बच्चों को बार बार मुनि बनाया जा रहा है। अच्छा होता वे जो मुनि बन रहे हैं वो भली 60 की संख्या हो, भली कभी 50 की हो, आज भली 30 की हो, उनमें से बहुत सारे मुनि स्टेज पर बैठे हुए होते, कितना अच्छा लगता। कभी वह भी दिन है जब सदासर में वही 60 दीक्षाएं सदासर में भी हो, जो मुनि मुनि वेश बनकर बैठे स्टेज पे बैठे थे, वही 60 दीक्षा सदासर में मुनि बनकर बैठे, तो कितना बड़ा धर्म संघ की प्रभावना का कार्य होगा। और संयम जीवन, बंधुओं ऐसे तो जीवन मनुष्य जन्म आचार्य पर फरमाते हैं कि बहुत ही सामान्य बात है, जन्म लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और मृत्यु तो स्वतः ही होना ही है, किंतु जन्म और मृत्यु के बीच व्यक्ति करता क्या है, कर्म क्या करता है, वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो महत्वपूर्ण यह है कि हम हमारे जीवन में संयम की चेतना का विकास कितना कर सकते हैं, हम हमारे जीवन में किस प्रकार संयम का अवतरण कर सकते हैं और जीवन में छोटे छोटे व्रतों के द्वारा हम हमारे जीवन को किस प्रकार संयमित बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी लोग साधु बन जाएंगे, ऐसी कल्पना करना ही अपना आप में व्यर्थ है, लेकिन सभी लोग संयमी बनेंगे ऐसा कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि ये संभव है। अंश मात्रा में भी किसी के प्रति हमारे भीतर में संयम की भावना उत्पन्न हो, आज का एक ऐसा अवसर है जिस अवसर में आचार्य प्रवर ने संयम ग्रहण किया। हमें यह चिंतन करना है क्या हम लोग भी आज के दिन कुछ संकल्प ग्रहण कर सकते हैं जो हमारे जीवन को संयम की दिशा में अग्रसर करने वाले हो। भली साधु बने या न बने, साधु की दिशा में पहला कदम रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। साधु बनना एक बहुत बड़े सेवक संघ का कारण बनता है, लेकिन साधु संयमी बनना भी अपने आप में बहुत एक अच्छी बात है, जो केवल धर्म के पक्ष से ही नहीं, हमारे आध्यात्मिक पक्ष के साथ जीवन के आनंद के पक्ष से भी यदि चिंतन करें तो संयम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज का युग हम देख रहे हैं जहाँ पर भौतिकता अपने आप में बहुत बड़ा स्थान ले रही है, जहाँ कहीं पे भी जाए सब जगह पर भौतिकता ने अपना स्थान बनाया है और वह इस रूप में आदमी को जकड़ रही है जिसमें हम सोच नहीं सकते। आप लोग आप लोग ये सोचते होंगे क्या होता है, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा मोबाइल देख ले तो क्या हो जाएगा, लेकिन वो 5 घंटा का मोबाइल आपको कितना जकड़ रहा है वो आप नहीं सोच सकते। आपको यह सोचना है
कि हम हमारे जीवन में किस प्रकार संयम की आराधना करें, किस प्रकार जीवन को संयमित बनाएं। और एक जैसे उम्र हमारी बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार संयम की साधना भी बढ़ती जाए। संयम किसी के कहने से नहीं होता, ये एक अपनी आंतरिक प्रेरणा है, आंतरिक भावना है और व्यक्ति का स्वयं का पुरुषार्थ है। यदि मैं किसी को बोलूं कि दीक्षा लो, संभव नहीं है। आज ही युवा परिषद के अध्यक्ष अखिल भारतीय पंकज जी डागा मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छा वरघोड़ा आज आया है गुरुदेव के दीक्षा दिवस पर। मैंने कहा कि बच्चे को क्यों बिठाया, खुद बैठ जाते। कि नहीं नहीं मुनि श्री, मेरी अभी उम्र नहीं है। मैं कहा उम्र तो 50 साल तक गुरुदेव दीक्षा देते हैं। कभी ये भी भावना रखना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम दीक्षा नहीं ले सकते, कोई भी दीक्षा ले सकता है, इच्छा। आज हम सुनते हैं कि पुराने पुराने राजा महाराजा होते थे, जिस समय में ये कहा जाता था कि मस्तक पर एक भी व्हाइट बाल आ जाए, सफेद बाल आते ही वे लोग राजपाट छोड़कर सन्यास की तरफ बढ़ जाते थे। आज पूरा माथा सफेद होने के बाद हम लोग डाई लगाते हैं कि अभी भी हम लोग जवान दिखे। अरे बुढ़ापा कभी भी दिखता नहीं, डाई कितनी भी लगाओ, शरीर तो शरीर ही रहेगा। उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा है कि जिस प्रकार जैसे जैसे हमारे जीवन में वार्धक्य आ रहा है, वैसे वैसे हमारे संयम का वार्धक्य भी बढ़े, धर्म का वार्धक्य भी बढ़े। हम लोग अपने जीवन को एक नई दिशा दें, नया दर्शन दें और उसके साथ में सही अपनी उम्र से भले ही वृद्धापन में आ जाए, लेकिन विचारों में युवा रहे, धर्म में युवा रहे, वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। वृद्ध महिलाएं हैं, बहुत सारे वृद्ध पुरुष हैं, उन्हें हम देखते हैं शायद वे घर में बेड से चलते ही नहीं होंगे, लेकिन अब गुरुदेव पधारे हैं, रोजाना यहाँ पे प्रवचन सुनने के आते हैं। ये उनका यौवन ही है, उनके भीतर का युवकत्व ही है जो उनको वहां तक खींच के लाते हैं। कई बार अपने बेटे बोलते हैं कि हम हमारी माँ को कहते हैं कि माँ उठ उठ, वो उठती नहीं है और गुरुदेव पधारते हैं तो न जाने कहाँ से कहाँ तक चल के आ जाते हैं। उनमें भीतर में कहाँ से ताकत आती है, वो ताकत गुरु देते हैं, गुरु की आभा मंडल देता है, गुरु की शक्ति देती है। बंधुओं, हमें यह सोचना है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस ऐसे महान गुरु के आभा मंडल में रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है और हम इस धर्म संघ में, हमें सौभाग्य है, हमें गर्व है कि हमें तेरापन धर्म संघ मिला है। एक ऐसे यशस्वी आचार्य मिले हैं जिनके आचार्यत्व में हम लोग शासनत्व में साधना कर रहे हैं और आचार्य प्रवर का तो जीवन मानो अपने आप में एक साधना का आदर्श उदाहरण है। आप देखते होंगे आचार्य प्रवर का दृष्टि संयम, आप देखते होंगे आचार्य प्रवर का शरीर संयम, आचार्य प्रवर का आहार संयम, आचार्य प्रवर का शरीर श्रम। क्या क्या कहें, किसके बारे में कहें। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में, जो आचार्य तुलसी ने फरमाया कि यदि थोड़ा भी मुनि मुदित में मैं शिथिलाचार देखूंगा तो उससे दंड मिलेगा। आचार्य प्रभु उसे स्थान ही नहीं देते हैं। मानो हर क्षण एक जागरूक सन्यासी किसे कहते हैं, संयमी किसे कहते हैं, वैसे एक तेजस्वी आचार्य, आचार्य महासमन, जिनके आचार्यत्व काल में हमें साधना करने का हमें मौका मिल रहा है और हम सौभाग्यशाली है।